हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल HP नॉलेज फॉर यू में। दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ पुलिस में 5,967 लगभग 6,000 पदों के लिए जो फिजिकल हो रहा है उसका मेरिट सूची या चयन सूची किस प्रकार जारी होगा और साथ ही लिखित परीक्षा के लिए कितना नंबर जरूरी है, जिसमें 800 मीटर दौड़, 100 मीटर दौड़, लंबी कूद, ऊंची कूद, गोला फेंक, इस तरह विभिन्न प्रकार के इवेंट रखा गया है। तो इन सभी में पास होने के लिए कितना कितना नंबर लाना अनिवार्य है और कितने नंबरों के लिए यहाँ पर रिटर्न एग्जाम देंगे, कितने नंबर पाने वाले रिटर्न एग्जाम देंगे, इन सभी के बारे में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको डिटेल में जानकारी देने जा रहे हैं। दोस्तों, सभी फिजिकल डिवीजन में फिजिकल टेस्ट अलग अलग समय सीमा पर चल रहा है। यह फिजिकल जैसे ही खत्म होगा तो सभी अभ्यर्थियों का डाटा इन सभी इवेंट के तहत भेजा जाएगा, जैसा कि ऊंची कूद, लंबी कूद, 800 मीटर दौड़, 100 मीटर दौड़, इस तरह जितने भी इवेंट है तो उन सभी में कितना कितना नंबर पाए हैं उनके मुख्य ऑफिस या हेड ऑफिस में भेजा जाएगा। और जैसे ही हेड ऑफिस में या मुख्य ऑफिस में कैंडिडेट का डाटा जैसे ही पहुंचता है तो उसके पश्चात सभी अभ्यर्थियों का रिजल्ट अपडेट किया जाएगा। तो इस तरह जितने भी पुलिस फिजिकल रेंज है उन सभी में लगातार फिजिकल हो रहे हैं। जितने भी कैंडिडेट का फिजिकल हो रहे हैं वो वहां पर ही रजिस्टर में दोस्तों अपडेट हो रहे हैं। एंड जितने भी कैंडिडेट का स्टे लगने के कारण फिजिकल बचा हुआ है तो इन सभी का फिजिकल होना तो अनिवार्य है। तो इन फिजिकल के बाद होगा या फिर फिजिकल के अगले समय सीमा पर हो, इन सभी के बारे में दोस्तों हम आपको जैसे ही अपडेट आएगा तो बता देंगे। एंड वहीं हम आपको बता दें इसमें जो सिलेक्शन का प्रोसेस है वो क्या कहता है, चलिए अब हम आपको बताते हैं। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा चयन जो प्रक्रिया है वो चयन प्रक्रिया विभिन्न चरणों में संपादित किया जाएगा, जैसा कि आरक्षक जीडी के अभ्यर्थियों के लिए दस्तावेजों की जांच होगा, शारीरिक नापजोक होगा, शारीरिक दक्षता परीक्षा होगा, जिसमें दोस्तों विभिन्न प्रकार के इवेंट शामिल है जो 100 नंबर के होगा और 100 नंबरों का यहाँ पर रिटर्न एग्जाम होगा। इस तरह बात करें यहाँ पर जो फिजिकल होगा वो 100 नंबरों का होगा प्लस रिटर्न एग्जाम होगा वो भी 100 नंबरों का होगा। इस तरह टोटल दोस्तों यहाँ पर जो फिजिकल का एग्जाम होगा वो फिजिकल प्लस यहाँ पर रिटर्न एग्जाम करके 200 नंबरों का आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो जो फिजिकल हो रहा है वो 20-20 नंबरों के यहाँ पर 5 इवेंट रखा गया है, जिसमें दोस्तों प्रत्येक में जो 100 मीटर दौड़ है और 800 मीटर दौड़ है, गोला फेंक है, ऊंची कूद है, लंबी फेंक, इस तरह दोस्तों जितने भी इवेंट है उन सभी को मिलाकर 100 नंबरों का टोटल फिजिकल हो रहा है। जिसके पश्चात बारी आती है यहाँ पर जो रिटर्न एग्जाम होगा वो भी 100 नंबरों का होगा, जिसमें सामान्य ज्ञान, बुद्धि क्षमता, विश्लेषण क्षमता, अंगड़, इस तरह दोस्तों ये भी विभिन्न प्रकार के नंबरों के साथ आवंटित होंगे, जिसमें टोटल आपको 100 नंबरों के देखने को मिलने वाले हैं। तो इन सभी में टोटल बात करें तो 200 नंबर रखे गए हैं। तो इन 200 नंबर में दोस्तों आपको कितना नंबर लाना होगा, जैसे कि फिजिकल में अगर आपका नंबर 40, 45, 50, 55, 60 है तो आपको क्या रिटर्न एग्जाम में बैठने का मौका मिलेगा या फिर नहीं, तो हम आपको इन सभी के बारे में इस वीडियो में बताएंगे। तो दोस्तों हम आपको बता दें यहाँ पर फिजिकल प्लस जो रिटर्न एग्जाम होगा उन दोनों को मिलाकर यहाँ पर आपका जो मेरिट सूची है वो जारी हुआ। तो बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट हमें इसी के आधार पर आ रहा था कि हमें मेरिट सूची जो बनेगा उसमें नाम आएगा कि नहीं और मेरिट सूची होगा वो किस प्रकार जारी होगा, बताइए। तो दोस्तों इस वीडियो में हम आपको इन सभी के बारे में डिटेल में जानकारी देंगे। तो चलिए सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि जो फिजिकल होगा वो किस आधार पर होगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जो फिजिकल है वो 100 नंबरों का रखा गया है, जिसमें 5 इवेंट हैं, उसमें आपको 20-20 नंबरों के प्रत्येक इवेंट देखने को मिलने वाले हैं। तो किसी का वहाँ पर 20 में 20 आ रहा है तो किसी का 14 आ रहा है। इस तरह यहाँ पर टोटल नंबरों की गिनती करें तो कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। एंड साथ ही यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा आरक्षक चालक एवं आरक्षक ट्रेड के लिए दस्तावेजों की जांच, शारीरिक नापजोक, शारीरिक दक्षता परीक्षा पुरुष अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पर 1500 मीटर दौड़ और महिला अभ्यर्थियों के लिए 800 मीटर दौड़ होगी, जिसमें लिखित परीक्षा 100 नंबरों के होंगे और साथ ही साथ यहाँ पर जो ट्रेड होगा वो दोस्तों 25 अंक आपको देखने को मिलेगा। एंड साथ ही यहाँ पर है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलकूद में प्रवीणता एवं एनसीसी प्रमाण पत्र धारी एनएनएस राष्ट्रीय सेवा योजना का प्रमाण पत्र है। तो दोस्तों 5-5 अंक आपको 5-5 अंक दिए जाएंगे और अधिकतम 10 अंक भी रखा गया है बोनस के रूप में आपको दिए होंगे। यानी कि अगर आपके पास एनसीसी का प्रमाण पत्र और एनएस का दोस्तों यहाँ पर आपको जो एनएसएस का प्रमाण पत्र अगर आपके पास होंगे तो भी आपको 5-10 इस तरह बोनस आपको नंबर वहाँ पर दिए जाएंगे। फिर है बोनस अंक संबंधित प्रमाण पत्र आपको दोस्तों जब आपका फिजिकल हो रहा होगा तो वहां पर आपको देना होगा, तभी आपको जो बोनस नंबर है वो वहां पर गिनती किया जाएगा। तो दोस्तों हम आपको बता दें जो यहाँ पर छत्तीसगढ़ में विभिन्न प्रकार की फिजिकल रेंज है, तो वहां पर इसका जो फिजिकल की दोस्तों फिजिकल टेस्ट है वो अभी भी चल रहा है और कुछ स्टूडेंट का बच्चा है और कुछ स्टूडेंट का यहाँ पर हो गया है। जिसके पश्चात अब बात आती है कि किन किन स्टूडेंट का वहाँ पर फिजिकल में कितने नंबर आएगा तो उनको रिटर्न एग्जाम देंगे या फिर कितने कितने नंबर वालों का रिटर्न एग्जाम में बैठाया जाएगा, इन सभी के बारे में दोस्तों बताते हैं। तो दोस्तों हम आपको बता दें इस आधार पर हम आपको कह सकते हैं कि जो रिटर्न एग्जाम होगा उसमें अगर आपका नंबर दोस्तों
60 से लेकर अगर आप SC या फिर ST OBC आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो दोस्तों वे सभी वे कैटेगरी से बिलोंग करने वाले कैंडिडेट के ऊपर है कि वे किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। जैसे कि अगर आप SC से हैं और अगर आपका नंबर यहाँ पर 55 या 60 है तो भी आपको एग्जाम में बैठने का मौका मिल जाएगा। लेकिन वही बात करें अगर आप ST है तो अभी अगर आपका नंबर 55 या 60 है तो भी आपको बड़ी आसानी से एग्जाम में बैठने का मौका मिल जाएगा। और वहीं अगर आप दोस्तों जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो जो आपका नंबर होगा वो 55 या 60 में वहीं आपको एग्जाम में बैठने का मौका नहीं मिलेगा। इस तरह अलग अलग कैटेगरियों के लिए अलग अलग रखा गया है। और वहीं बात करें अगर आप OBC से बिलोंग करते हैं तो जो आपका नंबर होना चाहिए वो 55 में या 60 में आपको बैठने का मौका मिलेगा या नहीं, ये दोस्तों आप अपने कैटेगरी के अकॉर्डिंग वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों हम आपको बता दीजिए SC ST जितने भी कैटेगरी होते हैं तो उन सभी के लिए अलग अलग प्रकार से वहां पर रखा गया है, जिसमें आपको देखने को मिलेगा कि रिटर्न एग्जाम में किन किन कैंडिडेट को वहां पर बैठाया जाएगा। तो ये तो हो गया फिजिकल में कितने नंबर वालों को रिटर्न एग्जाम में बैठने का मौका मिलेगा। तो अब हम आपको बात करें कि रिटर्न एग्जाम में कितने नंबर पाएंगे तो आपका मेरिट सूची में नाम आएगा या फिर मेरिट सूची के आधार पर आपका चयन सूची में नाम जारी। तो हम आपको बता दें जब आपका फिजिकल होगा और फिजिकल के बाद जो रिटर्न एग्जाम है इन दोनों कंप्लीट हो जाएगा तो उसके पश्चात आप जैसे ही फिजिकल में जितने नंबर पाए हैं और रिटर्न एग्जाम में आप जितने नंबर पाए हैं तो उस अकॉर्डिंग के आधार पर आपका मेरिट सूची तैयार किया जाएगा। और यदि दोस्तों आप इन दोनों के आधार पर अगर आपका नंबर होगा तो उस आधार पर आपको जो मेरिट सूची है उसमें आपको दोस्तों नाम जारी किया जाएगा और उसी आधार पर ही आपका जो मेरिट सूची है वो वहाँ पर जारी किया जाएगा। तो दोस्तों इस तरह हमने आपको जो मेरिट सूची किस प्रकार जारी होगा, लिखित परीक्षा के लिए कितना नंबर जरूरी है और फिजिकल में कितने नंबर होने के लिए पास होना है, इन सभी के बारे में हमने आपको इस वीडियो में स्टेप वाइज स्टेप कंप्लीट जानकारी बता दी है। एंड अगर आपको इससे जुड़ी फिर भी किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम आ रहा होगा, कोई इश्यू होगा तो आप हमें इंस्टाग्राम या फेसबुक पर DM करेंगे तो हम वहां पर आपको सभी सवालों को सबसे पहले आंसर प्रोवाइड करेंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए फिर मिलते हैं इसी तरह की एक नए वीडियो के साथ।